गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम भगवान से अपनापन करना चाहते हैं तो हर समय उनको याद रखें। अब याद रखने के लिए या तो सत्संग है, गुरु का सानिध्य है, या फिर नाम जप है। अब कोई कहते हैं कि हमारा भाव नहीं बनता नाम जप में, या नाम जप करते तो हैं ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो गुरु एक बात कहते हैं कि देखो, नाम जप अपनी जगह है, तुम भगवान का नाम ले रहे हो। जैसे मानो तुम अपने बेटे का नाम पुकार रहे हो तो बेटा आ जाएगा। उस समय तुम्हारा ध्यान कहीं और है, पर तुम्हें एकदम बेटे का ध्यान आया कि ये काम कराना है, तो तुमने झट से आवाज़ दी और वो आ गया। तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तो क्या वो नहीं आएगा कि आपका ध्यान तो कहीं और था, मैं नहीं आता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मान लेनी चाहिए। भगवान का नाम ले रहे हो तो ले रहे हो, आप मान लो कि आप नाम ले रहे हो और आप नाम लिए जाओ। आपको भाव बनाना है तो आप भाव बनाओ, फिर बनाओ। फिर इधर उधर मन जाए तो उसको इग्नोर करो। भाई मैं तो भगवत भाव में हूँ और मन इधर उधर जाता है तो जाने दो। तो जो भी कंसेप्ट है, हम एक कंसेप्ट अपना क्लियर करके चलें। खिचड़ी ना पकाएं, इसने ये कह दिया है, उसने वो कह दिया है, उसने वो कह दिया है, हर आदमी कुछ ना कुछ कह रहा है। आप सबकी सुनोगे तो टोटल कंफ्यूज हो जाओगे। तो बढ़िया बात है कि हमारा भाव बने। तो भाव बने तो उसके लिए हम नाम लें, सत्संग में जाएं, पढ़ें लिखें, जो भी अपना अभ्यास है उसको करें और नाम लें। भाव बनेगा, भाव बने और बातों को इग्नोर करें। तो ऐसे करके एक बात को पकड़ लीजिए और उस पर चल पड़िए। ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इधर उधर, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। आप अपना काम करिए, हमको अपना काम करना है। मेरा दुकान पे बैठना मुझे फ़ायदा करेगा, कस्टमर आएगा, अटेंड करूँगा, बाकी मेरा ध्यान कहीं भी है, क्या फ़र्क पड़ता है। चीज़ों का भाव सेट है, हर चीज़ का भाव सेट है। ये इतने की, इतने की, इतने की, हर एक का भाव अपना अपना है। तो भाव से चीज़ बिकती है, उसी भाव से बिकती है। तो उदाहरण कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भाव है वो हमारा भाव है। हमारा भाव भगवान के प्रति है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, और भगवान इस दुनिया के मालिक हैं, सर्वसमर्थ हैं, और हमारा प्रेम भगवान से हो बढ़े। पारमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव और ज्ञान की प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता तो सांसारिक कार्यों में होती है। ये काम करो, इतना पैसा लगाओ, ये फल निकलेगा, संभावना है नहीं भी निकले, नुकसान चला जाए, कुछ भी हो सकता है, पर क्रिया के बिना कुछ नहीं होगा। भगवान नाम जब क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने का विलक्षण साधन है। भले दिखने में नाम जब भी एक क्रिया ही आता है कि क्रिया कर रहे हैं ना, बैठ के माला कर रहे हैं, हाथ चल रहा है, माला चल रही है, वो भी एक क्रिया दिखती है। लेकिन नहीं, वहाँ भाव और ज्ञान जागृत करने का वो साधन है। नाम जप में भाव की प्रधानता रहती है। जितने भाव से नाम जप होगा उतना उसमें भाव भी बनेगा, स्थिति भी बनेगी और एक विलक्षणता आएगी। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए विशेष लाभ नहीं हो पाता है। भले नाम जप तो करना ही चाहिए, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, उसका अपना फल है। लेकिन कह रहे हैं अगर विशेष लाभ चाहते हो तो फिर भाव बनना चाहिए। भाव के विषय में बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो। अपनापन रख कर नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर बहुत असर पड़ता है। देखिए, हमारा अपनापन, मान लीजिए बचपन की मुझे याद है, मेरा अपनापन मामा जी के साथ बहुत था। तो जब हम बम्बई जाते थे तो ये सोच कर जाते थे कि वहाँ मामा जी हैं और वो हमको होटल ले जाएंगे, पिक्चरें दिखाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, फिल्मों की शूटिंग दिखाएंगे। बड़ा क्रेज़ होता था। तो वो जो भाव बनता था हमारा मामा जी के प्रति, वो क्रिया प्रधान था, क्योंकि वो सब ये सब कराएंगे। अब भाव बने, अपनापन, और भाव कैसे बनता था? वहाँ अपनापन था, मेरे मामा जी हैं, हमारे मामा जी हैं।
तो अपनापन रखकर जब नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर असर पड़ता है। तो प्रेम था, हमारा अपनापन था। जब जाते थे तो मामा जी तुरंत कहते थे, अच्छा बताओ अब कहाँ चलोगे, कौन सी पिक्चर चलोगे, कहाँ घूमने चलोगे। असर पड़ता है ना, अपनापन होता है। तो एक बालक माँ माँ पुकारता है। यहाँ बैठी जिन बहनों के बालक हैं उन सभी का नाम माँ है, सभी माएँ हैं। लेकिन जो बालक पुकार रहा है सब नहीं दौड़ती, उनको आवाज़ की पहचान है। उस बच्चे की माँ ही दौड़ेगी, क्योंकि उस बच्चे के साथ अपनापन है, उस बच्चे का अपनापन है माँ से, माँ का अपनापन है बच्चे से। तो केवल वो ही माँ दौड़ेगी जिस बच्चे की वो माँ है, और जो बच्चा पुकार रहा है उसका है। तभी हम कहते हैं ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। डबल होता है, माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। तो जिसको माँ कहता है वही उठकर दौड़ती है, उसको प्यार से दुलार से हृदय से लगाती है। तात्पर्य ये है कि माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो उसका माँ पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक माँ माँ कहता है, माँ देख लेती है वो खेल में लगा हुआ है, अतः माँ माँ कहने पर भी माँ पर इतना असर नहीं पड़ता। ऐसे जब हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर प्रियता होती है हमारी संसार से, तो भगवान पर विशेष असर नहीं पड़ता। फिर ठीक है तो हम भगवान के ही, भगवान हमारे हैं, सही बात है। लेकिन असर तब पड़ेगा जब एक करुण पुकार होगी, या भाव होगा, या हृदय से चाहेंगे तब। नाम जप की खास विधि है, भगवान का होकर भगवान का नाम लें। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। यदि ये पक्का विचार हो जाए तो तत्काल लाभ होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज अभी सुधर सकती है, क्योंकि भगवान आगे नहीं है, कहीं मिलेंगे नहीं। भगवान तो अभी हैं, अभी नित्य प्राप्त हैं, मिलेंगे नहीं, वो तो नित्य प्राप्त हैं। अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे? तो कहते हैं, तो राम जी का होकर राम जी को पुकार। हमारे से भूल ये होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। वास्तव में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। संसार हमारा नहीं है, हो सकता नहीं, लेकिन हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। ये बड़ी विडंबना है, अजीब सी बात है। पड़ोसी के हम नहीं हैं, पर पड़ोसी के होकर हम पड़ोसी को पुकारते हैं। ठीक है, उस पर असर पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत साथ निभाएगा, पर ज़्यादा नहीं। वो हमारा थोड़ा ही है, हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कल को अगर उसको घर छोड़कर जाना हो, बेचकर जाना हो, तो बिना सोचे समझे बेच के निकल लेगा। वो तो जिस शहर में उसको घर खरीदना है वहाँ ले लेगा। उसके बेटे की पोस्टिंग नोएडा में हो गई है, अब वो तो नोएडा चला जाएगा घर बेचकर। वो काहे को रुकेगा वहाँ, क्या करेगा? रिटायर हो गया है आदमी, क्या करेगा यहाँ पड़ा? और डब 2 घरों का खर्चा होगा, तो इसलिए वो तो निकल लेगा बेच बाच करके। तो वो पड़ोस ये नहीं देखेगा कि अरे आप हमारे, हम आपके, कितने साल हम लोग साथ रहे, 50 साल से हम साथ रह रहे हैं, अब हम कैसे जाएं? नहीं, वो है ही नहीं हमारा। भगवान हमेशा से हमारे थे, हैं और रहेंगे। तो संसार के होकर भगवान को पुकारें तो भगवान पर विशेष असर नहीं होता। संसार के काम धंधों के कारण समय नहीं मिलता। हम तो संसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलयुग का प्रभाव पड़ता रहेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार से संबंध जैसे ही जुड़ता है, करंट आ जाता है, बल्ब जल जाता है। ऐसे ही संसार और कलयुग के साथ संबंध जोड़ोगे तो उसका असर पड़ जाएगा। आप कहते हो हम तो खाली राम राम कहते हैं, ठोस भरा हुआ नहीं कहते,
मानो भगवान के नाम में तो खालीपना है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है, वो ठोस है, ये बड़ी गलती है। मान लीजिए धीरे धीरे करके आदमी ने, एक ने 5 लाख रुपए जोड़ लिए, घर में रखे हैं, उसको 5 लाख की गर्मी रहती है कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। अब ये रुपए उसके हैं कि संसार के हैं? अच्छा, वो संसार का है या भगवान का है? ये सब विचार करने की बातें होती हैं। ना रुपया उसका है, कल को कोई मजबूरी आ जाए, रुपया सब खर्च हो जाए, रुपया नहीं कहेगा मैं इनका हूँ, नहीं खर्च होता, वो तो खर्च हो जाएगा। तो मनुष्य गलती ये करता है कि जो संसार उसका नहीं है उसको तो अपना मान लेता है, और भगवान मिलेंगे ऐसी आशा पर भगवान के नाम को टाल देता है। अब जब मिलेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो हम दुनिया का काम कर लें। तो दुनिया का काम करता रह जाता है आदमी और खाली हाथ चला जाता है। न भगवान मिलते, न पैसा मिलता, न संसार मिलता, कुछ नहीं मिलता, आखिर में सब खाली। तो क्या करना चाहिए? काम धंधा नहीं करना चाहिए। देखिए, बात समझने की है। जब गुरु कोई बात कहते हैं तो उसमें कुछ तत्व छुपा रहता है। वो ये है कि वास्तव में तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये तो पक्की और सच्ची बात है। ये तो अकाट्य है, हमारा संबंध भगवान के साथ अकाट्य है, पक्का है। अब रह गई बात संसार की, पैसे की, तो ये देखिए हमें मिला है। जब हम इस संसार में नहीं थे तो माँ के पेट में एक शरीर आया, हमारी पूर्व जन्म की वासना हमको उस शरीर में ले आई, शरीर मिल गया, संसार में आ गए, संसार में रहने लगे, संसार को अपना मान लिया। घर परिवार को मम्मी पापा ने कहा ये घर तुम्हारा है, हमने अपना मान लिया। उन्होंने कभी नहीं बताया कि भगवान तुम्हारे हैं, तुम भगवान के हो। अब हमको कैसे मालूम पड़ता? जब गुरु मिले तो मालूम पड़ा। तब तक इतना रट गया था संसार के, अब टाइम लगता है उसको मिटा करके। कोई बॉल पेन से पेज पर आप लिख दो कोई बात, उसको मिटाने को रबड़ दे दो, अब घिसते रहो उसको, पेज फट जाएगा, वो मिटेगा नहीं। खैर, ये तो स्थूल उदाहरण हुआ। हमारी बुद्धि भी कुछ इस तरह की है कि इतना ज़्यादा पक्का हो गया उसमें कि मैं संसारी हूँ, मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमा के घर बनाना है, मुझे ये करना है, ये सब रट गया उसमें। मना कुछ नहीं है भाई, हर आदमी काम करता है, पैसा कमाता है, जीवन कैसे चलेगा? फिर वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, इनका जीवन निर्भर है गृहस्थी पर। तो गृहस्थी काम करता है, पैसे देता है, डोनेशंस देता है, जिससे संस्थाएं चलती हैं धार्मिक, उससे बहुतों का लाभ होता है, बहुतों को लाभ मिलता है। तो बुरा थोड़ा ही है। गुरु तो बात समझाते हैं कि तुमने जो अपनापन कर लिया है इसको ठीक करो। संसार केवल सेवा के लिए मिला है, शरीर केवल सेवा के लिए मिला है, मेरा नहीं है, एक दिन छूट जाएगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात को विचार करते रहा करो। विचार करते करते ये तो हो जाएगा पक्का, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर संसार मिला है सेवा के लिए, सेवा करते चलो बस। एक दिन छूटेगा तो छूटने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हो गए, मुक्त हो गए, हो गया काम। ये गुरु बता रहे। दुनिया का काम करते चलो, होने दो, अपना मत मानो, सेवा करते चलो, भगवान को अपना मानो। अब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मुझे तो काम करने का शौक है जी, तो करो। वीडियो बनाने का शौक है, बनाओ। नई कंपनी खोलनी है, खोलो। पैसा कमाने का शौक है, कमाओ। पर भगवान तुम्हारे हैं, तुम भगवान के हो, ये पक्की जान लो। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं जी, मैं नहीं, सिकंदर भी आया, वो भी ऐसे ही, कितने राजे रजवाड़े आए, सब ऐसे ही, सब यही कहते थे हमारा राज्य हमेशा रहेगा, ऐसे बोला करते थे। कुछ नहीं, एक राज गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया। भारत के प्राइम मिनिस्टर आप देखिए, लोग कहा करते थे ये नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, वो नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। कितने आए, कितने चले गए, भारत तो चल रहा है, चल ही रहा है। अब इस समय कोई नज़र नहीं आ रहा
ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनके बाद कौन, कोई नहीं है ही नहीं दूर दूर तक, पर अचानक निकल आएगा। तो किसके हाथ में है? उमादार जो शित की नाई सबई ने चावत राम गोसाई। शिव जी कहते हैं उमा जी से, पार्वती जी से कि देखो ये संसार बंदर के नाच की तरह है, जैसे बंदर को नचाने वाला बंदर को नचाता है, इसी तरह भगवान इस संसार को नचा रहे हैं। लोग सोचते हैं मैं करता हूँ, मैंने किया, कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो नहीं होगा, तब नहीं होगा, जब नहीं होगा तो कैसे होगा। भगवान चलाने वाले, वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी वे हमारे थे, जब हम संसार में नहीं रहेंगे तब भी वे हमारे रहेंगे। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था, आगे भी हमारा नहीं रहेगा, और अभी भी प्रत्येक क्षण हमारे से अलग हो रहा है, बदल रहा है, नहीं में जा रहा है। आप नई चीज़ लेकर आते हैं, धीरे 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 साल में, 2 साल में, 10 साल में या तो आउटडेटेड हो जाती है या ख़राब हो जाती है। कुछ लोग गाड़ी 2 साल में ही बदल लेते हैं, कुछ लोग 5 साल में, कुछ लोग 7 साल में, 8 साल में तो सभी को बदलनी पड़ जाती है, क्योंकि 10 साल में फिर वो दिल्ली में तो चलेगी नहीं, बड़े शहरों में नहीं चलेगी। छोटे शहर वाली टैक्सी के रूप में ले जाते हैं उसको, टैक्सी चलाते हैं, पर क्योंकि दिल्ली में एंट्री नहीं मिलती तो वो भी लेने में झिझकते हैं, पैसे कम मिलते हैं उसके। तो ज़्यादातर लोग 7 साल में कार बदल देते हैं। क्यों? अब क्या करें, मजबूरी है। तो प्रत्येक क्षण ये संसार हमसे अलग हो रहा है। उम्र बीत रही है, शरीर भी नहीं में जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है। संसार का संबंध अपने साथ है ही नहीं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है। और संसार, शरीर ये मेरे नहीं हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और कोई दूसरा मेरा नहीं है, केवल भगवान हमारे हैं। बाकी तो सब सेवा के लिए हैं। आपको प्रेम करना अच्छा लगता है आप करो, आपको सेवा अच्छी लगती है आप करो, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, पर अंदर में जान लो ये सब हमारा नहीं है। क्या होता है ना, इस चीज़ को बार बार विचार करते करते आपको अभी लगेगा कि ऐसा कैसे करें हम, बड़ा मुश्किल है। हम तो संसार को अपना मान रहे हैं, शरीर को मैं मान रहे हैं, पर सुनते सुनते विचार करते करते ये बिल्कुल सच्चा और पक्का लगने लगेगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये शरीर, संसार ये हमसे लगातार छूट रहा है, धीरे 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 छूट रहा है। चीज़ें, सब्जी आती है रोज़, उसके छिलके उतर जाते हैं, सब्जी पक जाती है, खा ली जाती है, ख़त्म, छूट गई। जो 2 किलो सब्जी सुबह आई थी मिक्स करके, कुछ ये कुछ वो, कुछ ये, टमाटर, गोभी, आलू, पालक, तरह तरह की चीज़ें कुल मिलाकर 2 किलो आई थी, रात तक ख़त्म, अगले दिन गायब, सब छूट गई। आप कहेंगे खा ली पर किचन में से तो ख़त्म हो गई ना। उदाहरण है, पूरा नहीं बैठता है कोई भी उदाहरण, समझने के लिए होता है। तो बात समझ में आती है कि संसार लगातार नहीं में जा रहा है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। जब हम बालक थे तब अपने को बालक कहते थे, परंतु अब अपने को बालक नहीं कहते। कौन सी तारीख को हमने बालकपन छोड़ा, कुछ याद हो? धीरे धीरे बालकपन छूटता गया, जवानी आती गई, फिर जवानी छूटती गई, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, कुछ भी कहें, वो आती जाती है। कौन सी तारीख को बदलता है ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। वास्तव में आपने बालकपन को छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह अपने आप छूट गया। जब बालकपन छूट गया तो क्या जवानी नहीं छूटेगी, वृद्धावस्था नहीं छूटेगी? छूटने की रीति है, जो निरंतर छूटता चला जा रहा है, उसके साथ संबंध केवल माना हुआ है। हमको संबंध मानने की आदत रही बचपन से,
जब हमने होश संभाला तो कुछ लोग थे हमारे चारों तरफ जिन्होंने ये कहना शुरू करा, हम तुम्हारी मम्मी हैं, हम तुम्हारे पापा हैं, हम तुम्हारी बुआ हैं, हम तुम्हारे मामा हैं। इस तरह करके बोलते गए वो लोग, हम एक्सेप्ट करते गए, ग्रहण करते गए, हाँ भाई ये हैं, ये हैं, ये हैं। हमने मान लिया उनको, जबकि किसी कागज़ पे भगवान ने लिख के नहीं दिया सर्टिफिकेट कि ये तुम्हारे मामा हैं और सदा रहेंगे, और ये तुम्हारे पापा हैं सदा रहेंगे। कुछ नहीं, सब छूटता चला जाता है जीवन में। किसी बुजुर्ग से पूछो, भाई आपके अब कौन कौन बड़े मौजूद हैं? शायद हो सकता है एक भी बड़ा मौजूद ना हो। ज़्यादा बड़े जो लोग हैं 70 साल 80 साल के, उनके ऊपर के बड़े शायद एक भी ना मौजूद हों। तो निरंतर छूट रहा है, रीति है इस संसार की, और संबंध केवल माने हुए हैं। आज वो सब संबंध कोई नहीं है जिन्होंने कहा हम तुम्हारे माँ हैं, हम पिता हैं, हम मामा हैं, हम नाना हैं, हम ताऊ जी हैं, हम कोई हैं, बड़ा भाई है, कोई नहीं। आज देखो तो कोई नहीं है। तो वास्तव में संबंध है नहीं, मान लिए थे, माने हुए संबंध छूट गए, सीधी बात। परंतु भगवान के साथ हमारा संबंध पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यह संबंध छूटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। ये संबंध सदा रहता है। जब से जन्म हुआ और जब तक शरीर है छूट जाएगा, तब तक संबंध भगवान से है, था, रहेगा। दुष्कर्मों के कारण चाहे 84 लाख योनियों में भी जाना पड़े, नरकों में जाना पड़े, तो भी हम भगवान से अलग हो नहीं सकते और भगवान हमसे अलग हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं। वही दृष्टांत आ जाता है ना, बीरबल को जब कहा अकबर ने, बताओ तुम्हारा भगवान बड़ा है कि मैं? बीरबल बोले, सरकार आप। वह मजाक करता है? और मजाक नहीं सरकार, आप जिसको चाहें अपने राज्य से बाहर निकाल दें, भगवान को सामर्थ्य नहीं है अपने राज्य से बाहर निकाल दें। अच्छा, वो अकबर सोच में पड़ गया, बात तो सही कह रहा है। गहरा विचार किया तो अकबर ने समझ में आया, मेरा राज्य इतना छोटा है कि मैं किसी को भी बाहर निकाल दूं। भगवान का राज्य तो सर्वत्र है, वो कहाँ निकालेंगे किसी को? सर्वत्र मतलब सब जगह। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ उनका राज्य ना हो, जहाँ उनसे खाली हो। कहाँ निकालेंगे किसी को? तो भगवान हमसे अलग हो नहीं सकते, हम भगवान से अलग हो नहीं सकते। भगवान के साथ हमारे इस नित्य संबंध को हमने भुला दिया और संसार के साथ संबंध मानकर बैठ गए। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी जायदाद, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारोबार, ऐसे करके बैठ गए। अब भगवान का नाम जपते हैं तो उसमें कोई आनंद नहीं आता, कोई मज़ा नहीं आता, कोई रस नहीं आता, क्योंकि मन तो लगा पड़ा है संसार में। रस कहाँ से आवे? रस तो अपनेपन के संबंध में आता है। देखिए, मेरा बेटा हो कितना प्यारा लगता है, और उसका बेटा हो जाए वो और प्यारा लगता है, क्योंकि हमारी उम्र तब तक बड़ी हो जाती है, 60 के आसपास पहुंच गए, बेटे का बेटा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, वो उसके हमारे साथ खेलता है, हम उसके साथ खेलते हैं, बहुत प्यारा लगता है। बच्चे के साथ तो ज़्यादा न खेल पाए, बच्चे के साथ खेलने का खूब समय है। भगवान के साथ बात करने का समय? फिर गाएंगे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बह ही जाएंगे भाई। जब संसार से मोह ममता कर ली, आसक्ति अपनापन कर लिया। देखिए ऐसा है ना, एक तो हम सत्संग सुन रहे हैं और एक हम बात सुन रहे हैं, गुरु क्या कहना चाहते हैं हमसे वो सुन रहे हैं। तो आज ही मोह ममता कट सकती है हमारी। आप कहेंगे कि टेम्पररी तो कट जाएगी, तो टेम्पररी तो काटो पहले, अभी तो काटो। सत्संग में बैठे हैं, क्या अभी विचार नहीं समझ में आ रहा कि भगवान सदा से थे, हैं और रहेंगे, और उनमें अपनापन का संबंध ना होने से उनमें रस नहीं आता, और संसारियों में अपनापन का संबंध करने से उनमें रस आता है।
बेटे के साथ खेलते हैं, नाती पोते के साथ, तो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन रहेगा, हमारा शरीर बना रहेगा, किसका क्या पता संसार में। फिर रोना पड़े या रोते रोते जाना पड़े, तो ऐसी मूर्खता न करनी पड़े। तो उसके लिए है कि अभी इसी समय संबंध मानने की जो आदत है उसको ठीक कर लें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये रियल संबंध है, असली संबंध है। बाकी दुनिया के संबंध सब नकली हैं। तो क्या करो, बाहर रहने दो, बाहर ऐसी चलने दो, जैसे चले आए वैसी चलने दो। कुटुंब का संबंध तो नदी नाव संयोग की तरह है। नदी के इस पार सब एक साथ नौका में बैठ जाते हैं और उस पार पहुंचते ही उतर जाते हैं। जब तक नदी से पार नहीं होते तभी तक हमारा संबंध रहता है। बैठकर हंसते बोलते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं नाव में। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, ऐसे कर गाते हुए लोग चले जा रहे हैं। और चप्पू चला रहा है, वो चपर चपर आवाज़ आ रही है, और वो जो सीन है वो चलते हुए एक साथ बैठे हैं। कोई उतर नहीं सकता रास्ते में, जब समय आएगा तभी उतरेंगे। और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, कौन किसका। को काहू को नाही प्रीतम जान लियो मनवाई। तो जो नाविक है वो रोज़ देखता है खेल, वो रोज़ खेल देखता है यही कि लोग चढ़ते हैं और उस पार उतर जाते हैं, और वो अकेला का अकेला। तो जैसे भगवान है वो रोज़ यही देखते हैं, लोग चढ़ते हैं, संसार में आते हैं, एक दिन आता है चले जाते हैं छोड़कर, सब छूट जाएगा, सब कुछ नहीं रहता किसी का। रोज़ देख रहे हैं, पर आदमी फिर भी फंसा पड़ा है रास्ते में। तभी कहा ना, संसार एक रास्ता है, मंजिल नहीं है यहाँ कोई भी हमारी। पूरे संसार में पूरे जीवन भर हम रास्ते में ही चल रहे होते हैं, मंजिल कभी नहीं आती, और मंजिल कभी भी ना आए। हाँ, मंजिल तो भगवान है। तो जब तक नदी के पार नहीं होते तभी तक संबंध रहता है बस। ऐसे ही कुटुंब का संबंध है, जो आगे रहेगा नहीं, छूट जाएगा। ये सच्ची बात है। यदि आप इस बात को मान लें कि मैं शरीर संसार नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ, तो भगवान कृपा अवश्य करते हैं। इस संसार में रहकर भगवान का नाम लेते रहो। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, पुकार करते रहो। भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर बराबर रहती है, और जो बराबर नाम लेता है उसके ऊपर तो बराबर कृपा रहती है। तो भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी जल्दी उसके पास आती है। जैसे बच्चा रोता है, माँ दौड़ कर आती है। जैसे भक्त पुकारता है, भगवान हाजिर होते हैं। नरसिंह जी के जीवन में 52 टाइम्स भगवान आए और आकर उनकी सेवा करी, रक्षा करी, कृपा करी, भंडार भर दिए। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि बेटी जा, भाई को समझा, राजी कर। वो आकर भाई के हाथ में झुनझुनियाँ देती है, पर वो उसे फेंक देता है। लड्डू देती है, उसे भी फेंक देता है। बहन उसको गोदी में लेती है तो वो लात मारता है और माँ माँ करता है। जब माँ उसके पास आती है तब चुप होता है, तो माँ को उसके पास आना ही पड़ता है। ऐसे हम किसी से संसार में राजी ना हों। हे नाथ, मुझे तो आप चाहिए बस। एक भगवान से प्रेम हो जाए, बाकी दुनिया की सेवा करते रहो, कुछ मना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है, पर अपनापन का संबंध केवल भगवान से हो जाए हमारा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, बस पक्की और सच्ची बात, काम बन गया। तो बच्चा जैसे माँ माँ करता है, ऐसे ही हम भगवान की गोदी में बैठ गए, ऐसा भाव रख करके, और माँ मायन हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये बहुत ही सरल बात है। अब दूसरी तरफ चलिए हम ज्ञान को समझते हैं। मैं अपना कुछ अनुभव आपको बताता हूँ। जब मैं शुरू में ज्ञान को जब लेने के लिए भटका इधर उधर, ये तत्व ज्ञान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, गुरुजी से सुनता था, पर थोड़ी और जिज्ञासा थी।
तो मुझे कई जगह ज्ञान सुनने को मिला और मैंने जो समझा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सत्संग आप बहुत सुनते होगे, बहुत सारे लेखक बोल रहे हैं, बहुत सारे कवि लोग बोल रहे हैं, विचारक लोग बोल रहे हैं, नेता भी बोलते हैं कभी कभी सत्संग। एक संत जी हैं, वो सत्संग नहीं कहते कभी, वो कहते हैं मैं भाषण देता हूँ, खुद ही कहते हैं। और ये हमारी लड़की वहाँ गई थी, भागवत करके आई, बड़ा अच्छा भाषण देकर आई। भाषण कहते हैं वो हमेशा। तो जो सच को जानते हैं और छुपाते नहीं हैं, आज भी वाणी चल रही थी तो उसमें कह रहे थे कि कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम समझे नहीं, तुम समझदार नहीं हो, तुम बेवकूफ़ हो, या तुमने जो कहा वो बेकार की बात है, मतलब उसको कंडेम कर देना, उसको नकार देना, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, अगला हर्ट होता है। हमेशा ही कहना चाहिए आपने जो कहा मैं समझ नहीं पाया, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया करके दोबारा बताएं, या मैं ठीक से सुन नहीं पाया, कृपया फिर से बोल दें। हमेशा अपनी कमी, जैसे उन्होंने कहा कि कभी भी अपनी जैसे हम कमी बताएं, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया, या हम तो गुरु के बच्चे हैं, या हमें तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, हम तो उतने समझदार नहीं हैं, हम तो मामूली साधारण आदमी हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हम कहते हैं मासेस में, इससे कुछ हीनता नहीं आती हमारे में। अपनी कमी को बताना, मॉडर्न थ्योरी में ये है कि अगर आप लीडरशिप हैं किसी पोस्ट पर, कोई लीडर हैं आप किसी टीम के, तो आपको कभी अपनी कमी नहीं बोलनी चाहिए और कभी आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए। आपको हमेशा ये शो करना है कि यू आर द बेस्ट, आई एम राइट, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। दूसरों को आप कितना एनकरेज करते हैं या क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है। आप कभी भी अपने को निगेटिव शो नहीं करेंगे, कम शो नहीं करेंगे, दैन्य भाव नहीं लाएंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे। ये मॉडर्न थ्योरी है लीडरशिप क्वालिटीज़ में। और संत की बड़ाई ये है कि वो अपने को आपस कहूँ कुछ कर न जनावे, सो पंडित फिर जून न पावे, सो पंडित। वो पंडित है, पंडित होशियार ज्ञानी पंडित, वो पंडित नहीं ये जो तिलकधारी पंडित कुर्ता पजामा वाले। पंडित मतलब ज्ञानी। भगवान ने जब भी गीता में पंडित कहा तो ज्ञानियों के लिए कहा। अच्छा, ज्ञानी की बात देखें, हम तो कह सकते हैं कि ज्ञानी है, पर कोई अपने को ज्ञानी कहता है, कोई अपने को ब्रह्म कहता है, वो महामूर्ख है और कुछ नहीं जानता, सिर्फ उसका अहंकार बोल रहा है। बौद्धिक ज्ञान होने से कोई अपने को ज्ञानी मान ले तो वो ठीक नहीं है। जितना ऊंचा, जो कहते हैं जितना फल लगता है पेड़ पे उतना वो झुकता है। तो अपने में दैन्य भाव का होना, जैसे महाप्रभु चैतन्य ने कहा, दैन्य भाव का होना। ईगोलेस तो कोई आदमी होता नहीं, सब में ईगो रहता है। बी नथिंग हो जाओ, ईगोलेस हो जाओ, ये तो एक इंडिकेशन है, गुरु इंडिकेट करते हैं कि तुम नीवा हो जाओ। ज़्यादा अपने को बड़ा चढ़ा के मत बोलो, अहंकार मत करो, नीवा होके रहो। नीवा होने से, नीवा होना आदमी का सद्गुण है, दैवी संपदा। जैसे हीरे को कटिंग करने से वो और चमकता है और प्रेशस हो जाता है, ऐसे नीवा होने से हम में कटिंग होती है। हमारे ईगो की जो कटिंग होती है, एजिंग आउट कर दिया था हमने ईगो में। अब
एजिंग गॉड इन, भगवान को अंदर लाना, अपने अहम को गंवाना। भगवान है, मैं कुछ नहीं, भगवान करने वाले हूँ कुछ नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मैं बुझा हुआ दिया था गुरु के मिलन से पहले, वो तो गुरु ने बताया तो समझ में आया। तब हम कुछ ज्ञान समझे, पर समझकर उस समझ का अहंकार कभी नहीं करना है। ज्ञान होता है प्रकाश के लिए, समझ के लिए, कॉमन सेंस बढ़े, समझ बढ़े, जागरूकता बढ़े, प्रेम बढ़े, कॉन्शसनेस कहते हैं ना, कॉन्शसनेस में आ जाओ, मतलब अवेयरनेस में आ जाओ, चेत जाओ, स्वयं में आ जाओ, सेल्फ में आ जाओ, थॉटलेस, ईगोलेस, डिजायरलेस, नथिंगनेस की स्टेट में आ जाओ। सिर्फ है तत्व है बस। नथिंगनेस किसका? अहम का नथिंगनेस। अपने गुणों का बखान, अपनी अच्छाई, अपनी कोई महानता, उन सब की नथिंगनेस। केवल एग्जिस्टेंस में आ जाओ, है, भगवान है, भगवान है बस। ये मतलब है ही ब्रह्म कह के जो चुप हो जाता है उसको ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। वो कभी नहीं कहता अपने को ब्रह्म। ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मी स्थिति, ये सब हम कहते हैं, जो वहाँ स्थित है वो कभी नहीं कहता। बहुत महात्माओं का उदाहरण पहले जब हम आत्मज्ञान लेते थे तो आया करते थे उसमें, कि जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वो तो बोलते ही नहीं है ज्ञान। ना ज्ञान बोलते हैं, ना दिखावा करते हैं, ना कोई अपनी बड़ाई। तो सुना करते थे, एक पत्थर बाबा हैं, कोई पास आता है तो पत्थर फेंक के मारते हैं। ऐसा मारते हैं लगे नहीं उसको, थोड़ा सा दूर को मारते हैं, बस इसलिए कि डर के भाग जाए आदमी। क्यों? वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। ऐसा शास्त्रों में आता है कि जब भी कोई शिष्य लोग, एक राजा थे तो उनके यहाँ क्षत्रिय थे वो, तो ब्राह्मण और देवता ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए पहुँचे कि हमको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। दान देना क्षत्रिय का अवश्य कर्तव्य कर्म होता है। 7 धर्म हैं क्षत्रियों के, उसमें एक है दान देना। तो मैं आपको दीक्षा दे सकता हूँ, दान में आपको ज्ञान बता सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ आपको। पर मैं आपको ज्ञान बताऊँ, गुरु बनूँ, ऊंचे पद पे बैठूँ, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं नीची जाति का हूँ आपसे, तो मैं आपको ऊंचे बैठ के ज्ञान नहीं दे सकता। तो इतना निरभिमानता उनमें होती थी, अभिमान रखकर कभी कोई कहीं नहीं पहुंचा। अब एक पॉइंट आती है, अहंकार को अहंकार से जीता जा सकता है, लेकिन ये कहावत हर जगह फिट नहीं बैठती। जैसे पति पत्नी हैं, दोनों सत्संग में आते हैं, एक ने कही, दूसरे ने अपनी बात कही, तीसरे फिर उसने अपनी बात कही, फिर उसने अपनी बात कही, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। वहाँ अहंकार से अहंकार को नहीं जीत सकते, क्यों? दोनों सुपर अहंकारी हैं। अब दोनों सुपर अहंकारी हैं, एक तो नीवा हो थोड़ा सा तो भाई एक अहंकार जीते। अब दोनों ही सुपर हैं तो कौन जीते, किससे जीते? हर पहलू पर देखना होता है कि ज्ञान की कौन सी पॉइंट कहाँ फिट होगी। ज्ञान की एक पॉइंट चलती है कि कोई कुछ कहे तो हाँ कर दो। हाँ, देखना ये पड़ता है कि कौन सी जगह हम खड़े हैं, कौन से रिश्ते में हम खड़े हैं, मतलब सामने कौन है। ज्ञान की जैसे एक पॉइंट है कि आगे कोई कुछ कहे सामने वाला तो आप हाँ कह दो, हाँ जी। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम बिल्कुल अलर्ट और अवेक हैं,
जागे हुए हैं। जागा हुआ पुरुष ही ज्ञान में रहनी बना सकता है अपनी, कह सकते हैं। बातों बातों में, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स को मत पकड़िएगा, बात को समझिए कि जिसने ज्ञान को समझा है वही ज्ञान को जीवन में लगा सकता है और वो अवेयरनेस में रह सकता है। सामने वाले ने कुछ बोला और अगर कोई दूसरा सामने वाला अवेयरनेस में नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं सहन कर पाएगा और वो एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, जिसके लिए जनरल ज्ञान मना करता है। डोंट रिएक्ट बट एक्ट। तुम काम करो, तुम सरेंडर करो, हाँ जी कह दो। झगड़ा कभी नहीं होता उस आदमी का जो हमेशा हाँ जी बोलता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हर समय हाँ जी कैसे बोला जा सकता है, कोई गलत बोल रहा है तो? अब यहाँ ये देखना होगा, जो हम ये कह रहे हैं कि गलत बोल रहा है कोई, तो हम किस पोजीशन पे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो गलत बोल रहा है। जैसे घर की माता जी हैं और सर्वेंट आगे कुछ बोल रहा है, वो कहती हैं क्यों गलत बोल रहा है, तो क्या मैं सरेंडर करूं इसके? हाँ, यहाँ तो ये बात ठीक है। घर की बड़ी माता जी हैं, वो कैसे नौकर के आगे सरेंडर कर सकती हैं? तो वहाँ तो वो बात को काटेंगी और उसको डांटेंगी। तो देखना ही पड़ता है सामने कौन है। हर एक ज्ञान की पॉइंट को उठाकर आप हर जगह नहीं लगा सकते। तभी तो ज्ञान कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता है। ज्ञान की एक पॉइंट चलती है कि भगवान अकर्ता है, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान दृष्टा साक्षी हैं। संसारी लोग करते हैं, जो अहंकार में जीते हैं, वो कर्ता भोक्ता, अहमता ममता कर्ता भोक्ता, ये सब उनके अंदर रहता है। और जो जाने में कुछ करता तब लग गर्भजून में फिरता है, जन्म मरण में आता जाता है, कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है। कष्ट आते हैं, दुख सहना पड़ता है, क्योंकि वो करता है। कितना ही वो कहे मैं नहीं करता, मैं ज्ञानी हूँ, मैं इन बातों से परे हूँ, मैं शब्द से परे हूँ, खूब लगते हैं शब्द उसको भी। तो सामने कौन है ये देख करके हमेशा ज्ञान की बात बोलनी चाहिए, ज्ञान की भाषा बोलनी चाहिए। लोग हर एक के सामने भाषा का प्रयोग करते हैं ज्ञान की, तो अक्सर ही उनकी बात को काट दिया जाता है, क्योंकि अगला किसी व्यू पॉइंट से बोल रहा है। जैसे मैंने अभी एक बात ली कि कहीं तो कहा भगवान करता है, कहीं कहा भगवान अकर्ता है। भगवान अकर्ता है, दृष्टा साक्षी, चेतन आत्म तत्व, सिर्फ सत्ता मात्र है, एग्जिस्टेंस है उनकी, है मात्र है, और वो कुछ नहीं करते। और ज्ञानी भी कुछ नहीं करते हैं, ऐसा बोला जाता है। करते ना करता ऐसे भी बोला जाता है, और कुछ नहीं करते ऐसे बोला जाता है। ज्ञानी क्योंकि आत्मा में स्थित है, तो उनको हम कर्ता करके नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ सिर्फ क्रिया मात्र हो रही है, वो कर्ता नहीं है। और अज्ञानी लोग कर्ता मानते हैं अपने को, करते हैं, भरते हैं, दुखी होते हैं। जो जाने मैं कुछ करता तबला गर्भजून में फिरता, मतलब जो जाने मैं कुछ करता तो करता नहीं बनना है। भगवान से कुछ नहीं मांगना है, निष्कामी बनो, भगवान से कुछ नहीं मांगना है। ये तो बातें चलती हैं, आप सुनते होंगे। अब दूसरी तरफ हम देखें तो भगवान भक्त की संभाल करते हैं। भगवान ने गीता में जब कुछ कहा है तो उसको सुनना पड़ेगा, काट नहीं सकते कि नहीं भगवान का ये मतलब नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। अपने भक्तों का योगक्षेम में वहन करता हूँ, साफ लिखा है। इसी पर एक दृष्टांत आता है। एक पंडित जी ने इस लाइन को काट दिया था कि मैं इतनी गरीबी में जी रहा हूँ और भगवान ने लिखा है अपने भक्तों का योगक्षेम में वहन करता हूँ। कहाँ करते हैं? लाइन को काट करके और वो चले गए थे स्नान वगैरह करने गंगा जी पर। पीछे आकर लौट कर देखते हैं तो एक काफ़ी सारा सामान और एक बैलगाड़ी भरी हुई सामान की वहाँ खड़ी हुई है, और काफ़ी सारा सामान उनकी पत्नी ने अंदर लगा लिया है। काफ़ी मिठाइयाँ आई हुई हैं। तो पति बोले अरे हम तो कुछ लेते नहीं। तो कि कौन दे गया, किससे ले लिया तुमने? बोले एक लड़का आया था, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा,
और वो इतना सारा सामान लाया था और बोला मैंने आज गुरु बनाए हैं, तो आज मैं पहला दिन है मेरा गुरु बनाने का, तो मैंने सोचा कि इनको दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ उपहार देनी चाहिए। तो माता जी आप ब्राह्मण ब्राह्मणी हो, मैं आपके लिए लाया हूँ। तो मैंने कहा हमारे पति कुछ नहीं लेते हैं किसी से। बोले आपके पति को ही तो मैंने गुरु बनाया है। बोले वो तो बनाते ही नहीं किसी को चेला, तुमने कैसे बनाया है? तो वो लड़का इतना प्यारा, वो ऐसे बोले जाए मैंने उन्हीं को बनाया है, आप वो आएंगे तो पूछ लेना, आज ही उन्होंने पहला चेला बनाया है ज़िंदगी में, और शायद आगे बनाएंगे भी नहीं। ऐसी ऐसी बात करी उसने, मैं तो बातों के लपेटे में आ गई, क्यों आपने चेला नहीं बनाया किसी को? ये सारा सामान वही दे गया है। और बड़ी मीठी मीठी बात, लेकिन उसके माथे पर लकीर खिंची हुई थी, खून निकल रहा था उसमें से। तो मैंने कहा बेटा ये किसने मारा तुम्हें, ये कैसे हो गया? बोले आपके पति नहीं मारा है मुझे, उन्होंने आज वो गुरु बने, उन्होंने मेरे माथे पे लकीर खींच दी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, आप तो ऐसा कभी नहीं करते हो। एक मासूम बच्चा इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना अच्छा, और आपने उसके माथे पे चाकू से लाइन खींच दी, आपको शर्म नहीं आई? तो पंडित जी जो है वहाँ रो पड़े बहुत। बोले अच्छा, आज ही मैं लाइन काट के गया हूँ, अपने भक्तों का योग से वाहन करते। देखो अगर भगवान करते ना होते ना, तो इतने भक्तों की स्टोरीज आज किताबें नहीं छपी होती। ये तो ज्ञान कहता है भगवान न करता है। आप नाम जप करते हो, माला जपते हो, भक्ति में लगे, और आप कह रहे हो भगवान न करता है, भगवान कुछ नहीं करते, और भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो भक्त कहाँ जाके मांगे? संसारी से, किसी सेठ जी से जाके मांगे। और भगवान कुछ नहीं करते, भगवान अकर्ता हैं, भगवान आत्मा हैं, भगवान शक्ति मात्र हैं, तो फिर भक्ति काहे की? तो ज्ञान होना चाहिए, पर तो ज्ञान ही ज्ञान होना चाहिए। भक्ति का क्या तात्पर्य है? एक भक्त है, एक भगवान है, और भगवान ने वचन दिया है अपने भक्तों की संभाल मैं करता हूँ। सब झूठा हो गया, सब काट दिया, भगवान की सारी बातों को काट के रख दिया हमने। हम इतने ज्ञानी हो गए कि हम कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं करते और उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान अकर्ता हैं। देखो हम क्या बोलते हैं। कल को जब हमें कोई समस्या आएगी और हम भगवान से कुछ कहेंगे कि भगवान ये, तो फिर किस मुंह से कहेंगे? भगवान तो अकर्ता हैं, आप कैसे कह रहे हो उनसे? वो कुछ करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। आप ही ने डिक्लेयर किया है कि भगवान अकर्ता है। शरणागत भक्त वत्सल हैं भगवान, ऐसे बोला जाता है। भगवान तारनहार हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। अकर्ता में गुण कभी नहीं होते, दयालु और कृपालु। अकर्ता तो सत्ता मात्र होता है, वो तो शक्ति मात्र होता है, केवल एग्जिस्टेंस होती है, प्योर कॉन्शियसनेस है वो, तो बस हैपन है। भगवान माना हैपन, भगवान माना ब्रह्म, ब्रह्म माना हैपन, सिर्फ है बस, और कुछ नहीं। ज्ञानी जन जब बोलते हैं है ही ब्रह्म, उसके बाद चुप हो जाते हैं, उसके बाद कुछ कहना बनता नहीं है। जितना बोलता है कोई, वो अहंकार से मिलकर बोलता है। मैं में बैठकर बोला जाता है, ब्रह्म में बैठकर कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बोली है ही नहीं। ब्रह्म शब्दातीत है, ऐसे बोलते हैं। ध्यान देना आप वर्ड्स पर। भगवान नहीं, ब्रह्म शब्दातीत है। शब्दों के द्वारा ब्रह्म की व्याख्या कभी नहीं हो सकती, और अगर व्याख्या कोई कर रहा है तो वो ब्रह्म की नहीं कर रहा, वो खिचड़ी पका रहा है। ब्रह्म की व्याख्या कभी नहीं होती। ये जो शास्त्र भरे पड़े हैं ये केवल सांकेतिक हैं। शास्त्रों के शुरू में लिख दिया जाता है कि सांकेतिक शास्त्र है, ये संकेत करता है कि ब्रह्म कैसा है। गुरु जब शिष्य को उपदेश करते हैं तो कुछ तो बताएंगे, ब्रह्म कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। फिर कहीं कह दिया नास्ति नास्ति नास्ति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म में आकार नहीं है, ब्रह्म में बोलचाल नहीं है, शब्द से परे, और ब्रह्म विषयातीत है, अर्थात मुख से, वाणी से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से,
रहित है जो। अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे मीठा है कि खट्टा है ब्रह्म? आँखों से देखा नहीं जा सकता, तो बड़ा है कि छोटा है? ब्रह्म की व्याख्या नहीं कर सकते। जो गुरु कहते हैं ब्रह्म की बात, वो केवल संकेत मात्र है कि शिष्यों तुम समझो ब्रह्म कैसा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है ये भी गलत, ऐसा नहीं है ये भी गलत। अब तुम सिर्फ समझ लो, क्या बोलो, है ही ब्रह्म, बस चुप हो जाओ, मौन, इसी में स्थित हो जाओ। अब मन से नहीं मिलना है बिल्कुल। आँखों से दिखेगा नहीं ब्रह्म, कान से उसको सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जिह्वा से चख नहीं सकते। इंद्रियातीत है ब्रह्म, शब्दातीत है, इंद्रियातीत है, स्पर्श से परे है, निराकार का स्पर्श नहीं कर सकते। अब वही ब्रह्म कुछ गुण स्वीकार करके या माया को स्वीकार करके या संकल्प को स्वीकार करके भगवान बन जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व से जो कुछ निर्मित है सबका नाम भगवान है। भू, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जल, 5 से जो निर्मित है वो सब भगवान का रूप है। एक वो हम बहुश्याम, मैं ही अनेक हो जाऊं, क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पास बनाने को, तो भगवान ही सब कुछ बन गए। अब सत संकल्प होने से ये जगत सब हमको सच्चा दिखता है, जबकि है सब सपने जैसा। जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साँचो नहीं नानक बिन भगवान। भगवान सत्य हैं और ये जगत सब स्वप्न मात्र है, लीला मात्र है। दिखता बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं। जैसे कठपुतली का नाच दिखाने वाला दिखाता तो बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं। खेल खत्म, पैसा हजम, लास्ट में सब खत्म। जादूगर अपनी सारी बाजी दिखाता है, सारा जादू दिखाता है, लोग वाह 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 बड़ा सुंदर, कैसे हुआ करते रहते हैं, बाद में सब खत्म, चले जाते हैं घर। एक दिन जन्मने का, एक दिन वाह 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 वाह, क्या कैसे, पढ़ो ये करो वो करो, एक दिन मर गए, सब खत्म। ऐसी दुनिया है। 3 घंटे का खेल है, गुरु कहते हैं, बचपना जवानी बुढ़ापा। 3 दिन का खेल है, एक दिन आने का, एक दिन रहने का, एक दिन जाने का। रहने का एक दिन मतलब जितने दिन रहने के, धर्मशाला में गए, हम हरिद्वार गए, आने का दिन हरिद्वार, रहने के दिन और जाने का दिन, खत्म कहानी। ऐसे जीवन है। तो भगवान से अपनापन में हमने सब सुना कि भगवान को अपना मानो, भगवान को अपना जानो। यही नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अपने मन की बात भगवान से कहो। भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। अकर्ता हैं वो ज्ञानियों के लिए और करता हैं वो भक्तों के लिए। हर काम भगवान कराते हैं। एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी से। व्याख्या में ज्ञानी कहते हैं हिलता है, मतलब भगवान, ये नहीं लिखा कि भगवान हिलाते हैं, हिलता है। फिर आगे भक्ति में जब आए तो उसी बात को कहेंगे, एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना, तो एक पत्ता भी हिलता है भगवान की मर्जी से। तो एक पत्ता भी हिलता है, बिल्कुल सही है। कैसे? भगवान की मर्जी से। अर्थात भगवान की मर्जी होती है तो हिलता है, अर्थात भगवान हिलाते हैं। व्याख्या बदल जाती है सब्जेक्ट में। किसी बात को मत पकड़ो, किसी बात को लेके मत बैठो। वही विचारक आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा, तरसों कुछ कहेगा। रोज़ भाषा बदलती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में अनेकों भाषाएं हैं। भक्त की सिर्फ एक भाषा है प्रेम। ज्ञानियों की इतनी भाषाएं, आज कुछ कहेंगे, कल को अपनी बात ही काट देंगे, कुछ और कह देंगे। ज्ञान को आप पढ़ो, अगर मैंने तो पूरा देखा है, सुना है, समझा है। सारे टाइम बातों को काटा गया है ज्ञान में। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। कल की बात को अगर हमने उठा के कहा, महाराज जी कल तो आप ये कह रहे थे, तो आज उस बात को काट कर हमारे मुंह पे तमाचा मार देंगे, गलत बोलता है, ज़्यादा बोलता है, और हम खा गए झापड़।
जबकि उन्हीं की बात को आज हमने कहा है। कल की बात को, क्योंकि आज का सब्जेक्ट दूसरा है, तो उस सब्जेक्ट में वो बात फिट नहीं बैठ रही है, तो वो कल की बात कल गई, आज की बात आज दूसरी। ज्ञान हमेशा बदलता रहता है, बदलता नहीं है, उसका तरीका समझाने का बदलता है। संतरा हरा भी होता है, पीला भी होता है, नारंगी भी होता है, कुछ रेडिश भी होता है। संतरा कैसा होता है अब आप बोल के बता दो, गुरुजी उसी पे तमाचा मार देंगे। तुमने कहा हरा होता है, झापड़ मार के कहेंगे ऑरेंज, ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अब हरा नहीं होता क्या संतरा? जब कच्चा था संतरा तो कैसा था? बिल्कुल हरा। पर उनसे कौन झगड़े? ऐसा वो क्यों करते हैं, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। हमारा अहंकार लेने के लिए वो ऐसा करते हैं, उनकी लीला होती है कि इसका अहंकार गंव जाए। ये कल मैंने कहा संतरा हरा होता है, ये बोलेगा हाँ जी। आज मैंने कहा संतरा पीला होता है, ये कहेगा हाँ जी। कल को मैंने कहा संतरा ऑरेंज होता है, बोला हाँ जी। परसों मैं कहूँगा संतरा रेडिश होता है, बोला हाँ जी। इसको हाँ जी सीखनी पड़ेगी। गुरु वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर अहंकार कम होता है। जिनके अंदर अहंकार ज़्यादा होता है वो गुरु नहीं कर सकते, वो झेल नहीं सकते गुरु को, वो सहन नहीं कर सकते गुरु को। अब हम लोगों में भी, बहुत से लोगों में अहंकार ज़्यादा है, पर हम ज्ञान को पसंद करते हैं। अब ये हम लोग टेक्निक बढ़ाते रहते हैं, कैसे हम ज्ञान भी पसंद कर लें, कैसे हम ज्ञान भी सुन लें, कैसे हम ज्ञान भी समझ लें और हम गुरु जी को साइड भी कर दें। सुन लिया, समझ लिया और बस भगवान जहाँ होते हैं, हम जहाँ भगवान को मानते हैं, भगवान से अपनापन करते हैं, वहाँ ये कोई चक्कर नहीं होते। वहाँ सिर्फ प्रेम होता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो बस एक ही बात हमको याद रखनी है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।